रेगिस्तान की शांति में एक आवाज गूंज रही थी, एक पुकार जो आने वाले मसीहा के लिए मार्ग बना रही थी। वह ऊंट के बालों का वस्त्र पहने टिड्डियां और वनवधु खाने वाला व्यक्ति था, पर उसका संदेश लोगों के दिलों को झंझोर रहा था। यह है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कथा। एक भविष्यद्वक्ता जो सत्य बोलता था, जो मन फिराव का बपतिस्मा देता था और जिसने स्वयं मसीह का स्वागत किया। जय मसीह की प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता और अपनी कमर में चमड़े का कमरबंद बांधा करता था। वह भोजन में टिड्डियां और वनमधु खाया करता था। जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में यूहन्ना के पास पहुंचा और वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा है नीचा वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा करे। उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो और मन फिराव के योग्य फल लाओ? अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उससे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना, और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि यह मसीह तो नहीं, तो यूहन्ना ने उस सब के उत्तर में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का फीता खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसे यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। तब वह दोनों चेले उसकी सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यूहन्ना ने लोगों को पश्चाताप का मार्ग सिखाया, लेकिन जब यीशु आया तो यूहन्ना ने झुककर कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। और जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस क्षण ने मसीह के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत को चिन्हित किया और यूहन्ना ने अपना कार्य पूरा किया। यह हमें याद दिलाता है कि जो सच्चाई के मार्ग को तैयार करता है वह परमेश्वर की योजना में महान होता है
अगर आपको यह बाइबल कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी बाइबल की कहानियाँ सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी पर आशीष बनाए रखे। जय मसीह की।